लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज साइफर केस की रोकने की समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फरूक की अदालत में ये केस की समाअत हुई और इमरान खान की जस्टिस खोसा ने ये दरख्वास्त दायर की कि साइफर केस को रोका जाए। उस समाअत में जो हुई मैं आपके सामने रखता हूँ। साइफर केस की ट्रायल को रोकने के लिए फर्द जुर्म आयद करने की ट्रायल कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील, चीफ जस्टिस आमिर फरूक केस की समाअत की और हाई कोर्ट ने केस साइफर केस की समाअत अखराज मुकदमा दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। साइफर केस ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर है। वकील चेयरमैन पीटीआई सरदार लतीफ खोसा ने पेश हुए मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला महफूज है। लतीफ खोसा, हाई कोर्ट ने भी एफआईए के एक केस में हुक्म ने इम्तना जारी किया हुआ है। लतीफ खोसा, हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक काफी कंसर्न है। लतीफ खोसा, हमने बार बार कहा है जल्दी ना की जाए, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। लतीफ खोसा, भुट्टो साहब ने भी राजा बाजार में तकरीर में ऐसे ही बताया था। लतीफ खोसा, कौन सी सिक्योरिटी को खतरा हुआ है या सिक्रेसी लीक हुई है? उन्होंने कहा है कि कौन सी सिक्योरिटी को खतरा हुआ या सिक्रेसी लीक हुई है। लतीफ खोसा, आज सिर्फ मुतफरिक दरख्वास्त लगी है, अगर आप कहें तो मैं केस के साथ लगा दूं। मेरे मोक्कल कौमी हीरो हैं और दुनिया जानती और मानती है, अब वो बेगुनाह जेल में हैं। लतीफ खोसा, उसी रोज यानी 17 अक्टूबर को क्या होना है? चीफ जस्टिस, बिल्कुल आप साइफर केस की अखराज की दरख्वास्त के साथ लगा दें और 17 तारीख से पहले लगाएं। जज ने पूछा कि 17 तारीख को क्या है? लतीफ खोसा ने कहा 17 तारीख को फर्द जुर्म आयद करनी है जबरदस्ती इमरान खान पर साइफर केस की। मैं देख लेता हूं, इस पर ऑर्डर भी करूंगा कि 17 अक्टूबर से पहले लगा दूंगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, 17 अक्टूबर को बड़ी बदमजगी होनी है, ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है। ये लतीफ खोसा के आज बयान थे जो चेयरमैन पीटीआई के 17 अक्टूबर को साइफर केस में जो फर्द जुर्म आयद होनी है उसकी दरख्वास्त आज दायर की गई। उसको रोकने के लिए चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि 17 तारीख से पहले आपकी दरख्वास्त लग जाए और हुक्म इम्तना मैं दूंगा और 17 या 16 तारीख को ये केस आपका लग जाएगा। और अब इमरान खान की बहनों के इर्द गिर्द घेरा तंग हो गया है और उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 16 तारीख को एटीसी अदालत में उन्होंने पेश होना है और जज ने कहा था लास्ट हियरिंग में कि अपने दलाइल मुकम्मल करें और इमरान खान की बहनों के वकील को उन्होंने कहा था कि अपने दलाइल मुकम्मल करें, हमने फैसला महफूज करना है। लगता यह है कि 21 अक्टूबर से पहले इमरान खान की बहनें भी गिरफ्तार हो जाएंगी। ये हमें बहुत खुफिया जराए ने बताया है और उनकी गिरफ्तारी की जो तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं और यही कुछ दिनों में उज़मा और अलीमा खान जो साहिबा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बुशरा बीबी के खिलाफ भी घेरा तंग हो चुका है। 2 ऐसे वादा माफ गवाह पेश होंगे और बुशरा बीबी के जो काम है और जो उन्होंने किया है, जो उन पर इल्जामात हैं, वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। और नवाज शरीफ कल इथरो से सऊदी अरब रवाना हुए थे और उन्होंने अपना सफर, पाकिस्तान का सफर शुरू कर दिया है। अब वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। उनके
वहां पे बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। वहां के जो ओहदेदारान हैं नून लीग के, इन्होंने इस्तकबाल किया, और वहां के पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उन्होंने उनको एयरपोर्ट में रिसीव किया, और 3 दिन क़याम के बाद उम्रा करेंगे नवाज शरीफ। फिर दुबई जाएंगे, दुबई से फिर प्राइवेट जेट लेकर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर लाहौर आएंगे। लेकिन नवाज शरीफ का वजीर आज़म बनने के कोई इम्कानात नहीं है। कल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो बिल पास हुआ है उसमें माजी के केस को नहीं रखा जाएगा, उसकी माजी के लोगों को कोई अपील का हक नहीं होगा। ये हाल और मुस्तकबिल में जो केसेस की अपीलें हैं उनका हक दिया जाएगा। ये फैसला 8 और 7 की अक्सरियत से ये फैसला हुआ है, और अब नवाज शरीफ वजीर आजम की दौड़ से बाहर, छोटा भाई वजीर आजम की दौड़ में मजबूत उम्मीदवार है, क्योंकि वो उनके एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और नून लीग का यही कहना था कि सब नून लीग के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे उनकी काफ़ी नजरें थी, और काफ़ी हल्कों में कहा था कि नवाज शरीफ को अपील का हक मिल जाएगा, क्योंकि कादी फाजी ईसा आ रहे हैं। और इस तरह नहीं हुआ, और गेम पलट गई, सियासत चेंज हो गई, और कहने वालों ने पासा पलट दिया है। और नवाज शरीफ अब सिर्फ पाकिस्तान में कंपेन कर सकते हैं, अब वो चौथी दफ़ा का वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, और ये सिर्फ उनके भाई को है। और इस टाइम नून लीग को प्लेइंग फील्ड बहुत मिल रही है, और आपने देखा है जिस पार्टी को इक़्तिदार में लाना होता है उनको प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाती है। जैसे 2018 में पीटीआई को लाना था तो सब ने कह दिया था कि इस दफ़ा इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा, और देखा ये जा रहा है जिस को प्लेइंग फील्ड मिल रही है, इस नून लीग को लगता है कि इस दफ़ा हुकूमत में लाया जाएगा। ये सारा कुछ तय हो चुका है, कितनी सीटें नून लीग को मिलनी है, कितनी पीटीआई को मिलनी, पीटीआई कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी को मिलनी है, और कितनी सीटें दूसरी जमातों को मिलनी है, ये सब कुछ तय हो चुका है। और नून लीग हुकूमत बनाएगी, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, और नून लीग का वजीर आजम बनेगा, ये तय हो चुका है। ये मैं आपको एक अंदर की खबर बता रहा हूं, और ये आप देख लीजिएगा। ये मेरे व्लॉग को आपने संभाल के रखना है, और आपको ये ज़रूर याद आएगा कि मैंने आज से इलेक्शन से 3 महीने पहले कह दिया है कि नून लीग इस टाइम गवर्नमेंट बनाने जा रही है। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।